अमेरिका के लास वेगस में कसिनो के बाहर फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 50 हो गई है और ये 9/11 के बाद का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में घायलों की संख्या बढ़कर 200 के पार चली गई है। हमलावर को मार गिराया गया है। इसके साथ आई महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मारा गया हमलावर स्थानीय निवासी था। उसकी पहचान 64 साल के स्टीफन पेडॉक के रूप में हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की और कहा जा रहा है कि अमेरिकी इतिहास में इस तरह की ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। शुरुआती जांच में इसका आतंकी हमले का एंगल सामने नहीं आया है। लास वेगस में कब और कहां हुआ हमला, इसकी भी हम एक बार जानकारी आपको दे देते हैं। पहला जो हमला हुआ है वो मैंडले बे रिजॉर्ट एंड कैसीनो में हुआ है। यहाँ 91 हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा था। रविवार को इसका आखिरी दिन था। हमला कब हुआ ये भी आपको बता देते हैं। लोकल टाइम के मुताबिक रविवार रात 10:30 बजे, इंडियन लोकल टाइम के मुताबिक सोमवार सुबह फेस्टिवल को निशाना बनाए जाने को लेकर फोन कॉल भी। हमले के वक्त कसिनो में 40,000 लोग मौजूद थे। इसमें कितना नुकसान हुआ उसकी बात करें तो अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और इनमें से काफी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर ने कहां से बरसाई गोलियां? एक होटल की 32वें फ्लोर से फायरिंग की जा रही थी और इस फ्लोर से कसिनो का एरिना रेंज में था। पुलिस को किस पर शक है? संदिग्ध एक स्थानीय नागरिक है। पहचान स्टीफन पेडॉक के रूप में की गई। उसके साथ एक एशियाई महिला के होने की भी बातचीत की जा रही है। हमले के बाद क्या हुआ? मैक्रेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 9/11 के बाद यूएस में कितने हमले हुए हैं। ये तो एक हमला था ही लास वेगस में, जहां पर कि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 अप्रैल 2013 की बात करें तो बॉस्टन में 2 बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2 दिसंबर 2015 को भी एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें कैलिफोर्निया में फायरिंग में 14 मौतें हुई थी। 16 जुलाई 2015 को भी एक हमला हुआ था। चेटानुंगा में आर्मी भर्ती सेंटर फायरिंग में 5 की मौत हुई थी। वहीं 5 नवंबर की बात करें तो टेक्सास में फायरिंग में 13 मौतें हुई थी। तो लेकिन ये 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। हमारे साथ कमल राघव जुड़े हैं। इस पर और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सर, ये जो बड़ा हमला हुआ है 9/11 के बाद, ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। क्या एक्ट ऑफ टेररिज्म कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म को रूल्ड आउट कर दिया है। मैं अभी देख रहा था जो न्यूज़ आ रही है वहाँ से, और जो वेस्टर्न प्रेस है उसने कहा है कि इंटरनेशनल टेररिज्म अभी फिलहाल नहीं लगती है। और ये स्टीफन पेडॉक जो थे, ये एक वाइट अमेरिकन है और इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर आता है। देखिए, अमेरिका में इस तरह के कई बार अटैक हुए हैं, लोन वुल्फ अटैक हुए हैं, और उन्हीं ने जाके अमेरिका में वीपन अवेलेबल हैं। आप सोफिस्टिकेटेड वीपन या वो वीपन जो मिलिट्री यूज में होते हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह, जो भी वहाँ पे रहता है खरीद सकता है, जो वहाँ का नागरिक है खरीद सकता है। इस तरह से वीपन उसने काफी कलेक्ट कर लिए थे और उनका इस्तेमाल उसने किया। ऑटोमेटिक वीपन थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, और जिसके चलते हुए इतनी बड़ी वेल प्लान्ड ये तरीके से उसने ये किया है। ये रूट 91 हार्वेस्ट फेस्टिवल हर साल होता है वहाँ पे लास वेगस में, के पास जो एक विलेज है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होता है। तकरीबन 30,000 के लोग थे, कुछ का कहना है कि 22,000 थे। और इतनी बड़ी में इसने कमरा भी ऐसी जगह पे लिया था, होटल मैंडले बे से
जो कि बिल्कुल उसके ठीक रेंज में था और सही जगह पे था। 32 फ्लोर का था। वहां से उसने शूटिंग शुरू की और लगातार मारता चला गया बेरहमी के साथ। सर काफी सारे संदिग्ध काफी सारे संदिग्ध तो हैं इसमें, लेकिन जांच अभी भी चालू है। लेकिन क्या उनके अलावा भी, जो पेडॉक का नाम सामने आ रहा है, स्टीफन पेडॉक, क्या उनके अलावा भी कुछ शूटर्स इन्वॉल्व थे इसमें? देखिए, ये बहुत अभी अर्ली इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि ये एक अमेरिकन था लोकल, जो मेंटली लगता है कि थोड़ा परेशान था या जो भी कारण रहे हों, अभी डिटेल नहीं आए हैं। जैसे लास्ट ईयर ऑरलैंडो में हुआ था, उसमें भी लगभग 49 के करीब लोग मरे थे। तो ये उसी टाइप का लग रहा है। कोई हिंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नहीं दी और फिर वाइस प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट जो किया है उसमें भी कोई हिंट नजर नहीं आती। इंटरनेशनल टेररिज्म की तरफ उनका इशारा नहीं है। ये है कि हमको, मैं समझता हूँ, थोड़ा और समय लगे, मगर एक चीज जरूर है कि ये टेररिस्ट एक्ट है, चाहे लोन वुल्फ टेररिस्ट एक्ट है, उसने टेरर फैला दिया है पूरे लॉस वेगस के अंदर, और वो चाहता था करना। अब उसका क्या कनेक्शन है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो कंपेनियन लेडी थी वो भी उसका पता चल गया है। उसके मकान पे भी सर्चेस चल रही हैं। हमको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 2-4 घंटे के अंदर काफी डिटेल मिल जाएंगी। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए कि क्या कनेक्शन है इंटरनेशनल, इसलिए कि इसको लोकल पुलिस ने कहा कि इसका टेररिज्म से कनेक्शन नहीं था। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म से पुलिस को हो सकता है ज्ञान ना हो और किसी समय में उसका कनेक्शन बन गया हो। कमल आगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सभी डिटेल्स शेयर करने के लिए।